एमएसएमई के अस्तित्व में आने के उपरांत से ही एमएसएमई दुर्ग जिला अध्यक्ष के झा जी द्वारा उद्योग हित में लगातार कार्य किया जा रहा है। उद्योगपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने एमएसएमई बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। अभी वर्तमान में एमएसएमई को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, उद्योगपतियों को किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो बीएसपी से संबंधित हो, चाहे स्थानीय लोकल स्तर की समस्या है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है के झा जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि एमएसएमई का आखिर जो अस्तित्व है वो किन कारणों से और इसका लाभ उद्योगपतियों को कितना मिल रहा है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि एमएसएमई से काफ़ी बड़ी संख्या में उद्योगपति जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट के, तो चूँकि उद्योगपतियों में भी पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो एमएसएमई उद्योगपतियों की समस्याएं जो इंडस्ट्री है उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए किस तरह का प्रयास संगठन के माध्यम से किया जाता है? संगठन के माध्यम से प्रयास इस तरह से किया जाता है कि जहाँ जहाँ पर कोई रोड़े आते हैं, अवरोधक आता है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसको दूर करने के लिए शासन का एक माती जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी जो है कि जो उद्योग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनको भी थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई की उपेक्षा करना उन लोगों का लगता है प्रायोरिटी है। क्योंकि एमएसएमई को एक तरफ से हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री शाह जी हो, जो अभी बजट में भी देख रहे हैं और जो जिस तरह से अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें भी देख रहे हैं, एमएसएमई का महत्व दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ लोकल जो डिपार्टमेंट अधिकारी है वो उस चीज को महत्व नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि यदि एमएसएमई को जितने शासन द्वारा या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जो भी सुविधाएं की घोषणा की गई है, उसका यदि 25% यहाँ के, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो, बैंक हो और बहुत सारे शासन के डिपार्टमेंट है, यदि उसको मदद करे तो छत्तीसगढ़ का एमएसएमई उद्योग बहुत ही आगे बढ़ेगा और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए पूरे देश में एक ही संस्था है एमएसएमई। आज आपने देख रहे हैं कि विधानसभा में लगातार उठ रहा है कि 4 डीओ को सस्पेंड कर रहे हैं विधानसभा में, और कितनी भी बात उठी है। उन्होंने आज प्रायोरिटी के साथ हमको दुर्ग भिलाई के लिए आईटी पार्क की घोषणा की, जो बधाई के पात्र है। घोषणा हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस चीज को महत्व नहीं दे रहे। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, ये इनका एक ही काम है कि अधिकारी बाहर से आते हैं, अपने सारे सुख सुविधा बनाते हैं और 2 साल 1 साल जो भी रहते हैं उसमें अपने आदमी को, चहेते आदमी को सारे काम करके बाहर से ला करके दे देते। लोकल इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं देते, उनको एमएसएमई के नाम पर बात नहीं करते हैं, उनसे मिलना तो दूर रहे, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि एमएसएमई की बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो भिलाई स्टील प्लांट जैसे, जहां पर कि तथाकथित पहले हमारा एंसलरी हुआ करता था, उसको काम देते थे, आज वो क्या कर रहे हैं? एमएसएमई बोल रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, मोनोपोली बना करके रखे हुए। दूसरे तरफ आप जाइए जमीन अलॉटमेंट के लिए, तो जमीन अलॉटमेंट में बहुत सारे समस्या भी हो रहे हैं, सबको जमीन नहीं मिल रही है। अब बैंक जाइए, एमएसएमई को क्या सुविधा है, अभी भी कोलेट्रल के नाम पर 1.5% 2% कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पर, जबकि वो प्रधानमंत्री जी का वो रोजगार योजना के तहत है कि हम 2 करोड़ रुपया आपको कोलेट्रल, विदाउट कोलेट्रल हम सिक्योरिटी में आपको लोन दे रहे हैं। तो उसमें बैंक को क्या रिस्क है? आज बैंक में जीईसीएल है, बैंक में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का उसमें क्या कहते हैं गारंटी है, उस पर बैंक ले रहा है। तो क्या होगा? 0.37% जहां कोलेट्रल करना चाहिए, वहां पर एक ही चीज रखते हैं आरबीआई के गाइड के अनुसार। तो यहाँ के बैंक को समझना चाहिए वो क्या कर रहे हैं।
कितने एमएसएमई को बढ़ाया है, कितने एमएसएमई को क्या दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा बैंक जो भी है भारत का, उस बैंक में देखिए एमएसएमई की क्या हालत है। ना कोई एनपीए हो रहा है, ना कोई डिफॉल्ट है, बड़े बड़े आदमी हो रहा है। जो बड़े आदमी है, बड़े कस्टमर है, उसको प्रायोरिटी देता है, छोटे कस्टमर को वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से जब तक ये सब रहेगा तो एमएसएमई आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि एमएसएमई अपने आप में एक संघर्षशील है। जो भी काम कर रहे हैं, या तो हमारे जो नए जनरेशन आ गए हैं वो भी जुझारू है, हम भी लड़ते रहे जुझारू की तरह। कभी एमएसएमई का मतलब सत्यानाश जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ है, क्योंकि अपने दम पर यदि शासन का सहयोग जो करना चाह रहे हैं यदि हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है। आज मान लीजिए कि हम लोग के पास में काम नहीं है, इतने बड़े भिलाई स्टील प्लांट है, काम नहीं है। यदि हमारे कानून के हिसाब से कुछ हमको मिलना चाहिए तो वहां पर अपना कानून देंगे, वहां पर बहुत सारे नए नियम लगाएंगे। तो नए नियम लगाना एक लोकल बॉडी को अधिकार पहले भी होता था भिलाई स्टील प्लांट में, कि लोकल बॉडी जो है लोकल बॉडी के साथ मिलकर बात करे कहाँ पर क्या समस्या है। आज तक कोई नहीं वहां पर पूछने वाला है, ना कोई जाने वाला है, इसलिए नहीं जाने वाला वहां पर सुना नहीं जाता है। तो इस तरह से एमएसएमई को अभी और जरूरत है, और हम चाहते हैं कि जो अभी नए गवर्नमेंट है हमारे प्रदेश में भी, वो भी एमएसएमई के लिए बहुत तत्पर है। और जो अभी सीएसआईडीसी के द्वारा, जेम के द्वारा, ये सब द्वारा जो काम दिया जा रहा है वो सबको और प्रायोरिटी में दे। यहाँ के एमएसएमई सुखी रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं, एमएसएमई के लिए एक परिपटका है। मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर एक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो उनके डीआईसी के सीजीएम है उनको समय समय पर बैठक लेना चाहिए। बैंक जो यहाँ के स्टेट बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक है उनको कस्टमर मीट करना चाहिए। एमएसएमई में क्या हो रहा है, एमएसएमई को क्या चीज की जरूरत है, वो एसोसिएशन के साथ करे, अपने कस्टमर के साथ करे, तब यहाँ पर होगा। शून्य की स्थिति में अभी है तो स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं। जैसा कि झा जी आपने अभी बताया कि अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ाती है, क्योंकि शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन की बात करें तो जैसा कि आपका कहना है कि लगातार सहयोग मिलता है, लेकिन जो इस तरह की स्थिति आती है अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण उद्योगपतियों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उद्योगपतियों से कई परिवार जुड़े रहते हैं जिनके परिवार का भरण पोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर के शासन स्तर पर आप किस तरह की पहल करना पसंद करेंगे? शासन स्तर पर पहल करने के लिए शासन से बात करना होगा। अब नए राज्य शासन आए हैं, ये कहाँ तक क्या कर रहे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। हम लोग हर हमेशा यही चाहेंगे कि शासन से मिल के रहते हैं, शासन हमारी बात को रखे, हम शासन के साथ हैं। व्यापारी वर्ग उसके साथ रहते हैं जिसका सत्ता हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सत्ता के साथ इसलिए रहते हैं कि हम व्यापार करके उनके साथ में हैं, हम क्या कहते हैं प्रदेश का या केंद्र सरकार का राशि में सहयोग भी करते हैं। आज यहाँ से जीएसटी जा रहा है, बहुत तरह के टैक्स जा रहा है, नगर निगम को टैक्स जा रहा है, बहुत सारे टैक्सेज हम लोग देते हैं। तो हम लोग को भी सुविधा चाहिए, उस तरह की सुविधा मिलेगी, एमएसएमई आगे बढ़ेगी। और हम लोग पहल कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और लगातार मिलते रहेंगे। एमएसएमई को कभी दबने नहीं देंगे। क्योंकि झा जी ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई जो युवा हैं, युवा बेरोजगार, वो उद्योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को शासन स्तर पर भी ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के अनेक युवाओं द्वारा उठाया जा रहा है। तो उद्योग जो नए उद्योगपति जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नया उद्योगपति जो आना चाह रहे हैं उनके लिए आज बड़ा स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि सरकार उसके साथ है, शासन उनके साथ है और माहौल भी उनके साथ है। नए टेक्नोलॉजी आ गए, जो पुराने जमाने का मशीन होता था वहां पर सब सीएनसी आ गया और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गए। आज क्या कहते हैं ऑनलाइन सब कुछ आप कर सकते हैं, ज़्यादा आपको क्या कहते हैं मेन पावर की जरूरत नहीं है। जैसे ऑफिस में 10-10, 20-20 स्टाफ एक तो छोटा सा उद्योग में रखना पड़ता था, आज 5 स्टाफ में भी काम चल सकता है क्योंकि ऑनलाइन होता है। तो ये सब नए वाले जितने भी हैं उनको बहुत अच्छा अभी मौका है और शासन उनके साथ है। जिसके साथ शासन हो
उनको क्या तकलीफ है। बची बात ये डिपार्टमेंट को सही ढंग से काम करने के लिए हम लोग बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, कहाँ हो, अब नए आदमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यही तो हमारी ड्यूटी है। और हम कर क्या रहे, हम अपने जो भी आगंतुक है, जो भी नए पीढ़ी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और जहाँ पर कमियां आ रही हैं उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। क्योंकि झा जी, ये उद्योगपतियों का और बैंकों का आपस में तालमेल बना रहता है, तो वर्तमान की स्थिति में बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने को लेकर के, जैसे पूर्व में जो आसानी से ऋण प्रदान कर दिया जाता था, अभी काफ़ी सारे नए नए नियम आ चुके हैं, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को अपने काम छोड़ करके बैंकों के चक्कर काटने मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बनने से रोकने और पूर्व की स्थिति बनने के लिए किस तरह का MSME प्रयास करेगा? बैंक तो क्या कहते हैं, अपने नियम से चल रहे हैं, अपने कानून से चल रहे हैं, RBI के गाइडलाइन से चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि MSME सेक्टर कहीं पर डूब नहीं रहा है। बैंक यदि चाहे भी डुबाने तो नहीं डूब रहा है, क्योंकि इतनी जड़ें मजबूत है, ये जल्दी हिल नहीं सकता है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश बहुत कम है। और बैंक कभी भी MSME को खुला छूट नहीं दिया। बैंक उसी को पूछते हैं जिसका लिमिट ज्यादा हो, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर के बैठे, फिर वो पैसा को रिकवरी नहीं कर पाए तो उसको NPA में डालें, NPA नहीं हो तो उसको क्या कहता है और कानून के तहत करें, फिर उसको टाइम दे। लेकिन MSME को बैंक एकदम मदद नहीं करते। मैं उसका उदाहरण स्वरूप आपको बताऊंगा बाद में। हमने एक बड़े बैंक के चेयरमैन को एक बैंक के बारे में लिखा हो MSME के, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया है और किस तरह से किया है, मैं कुछ दिन के बाद जवाब आने के बाद बताऊंगा कि MSME सेक्टर को कैसे बड़े बैंक दबाते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैंक में भी ऐसे है, बहुत सारे कंपटीशन है। कुछ बैंक चाहते हैं हम MSME सेक्टर को ले, उसको मदद भी कर रहे हैं। कुछ बैंक जो पुराने हैं वो चाह रहे हैं हमारे यहाँ से MSME हट जाए, वो लोन के बजाय वो उसको किसी न किसी तरह से घुमाते हैं। तो बैंक दबा नहीं पाएंगे, लेकिन उनको दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोग भी उनके खिलाफ में भिड़े हुए हैं कि बैंक हमारे MSME को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि झा जी, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट में ना तो कोई अतिरिक्त कर लगाए गए और ना ही किसी करों में वृद्धि की गई, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा बजट है, अतिरिक्त कर लगा के क्या करेंगे? आज मान लीजिए उनको जो भी शासन को झेलना पड़ रहा है। अब इतने अच्छे हमारे वित्त मंत्री मिले, एक IAS वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ को पहली बार बजट में, छत्तीसगढ़ में IAS वित्त मंत्री हमको बजट दिया, तो उनकी क्या बात हो सकती है? बहुत अच्छा बजट है, कर लगाने की क्या जरूरत है? कर मुक्त हो, भय मुक्त हो, तब तो शासन हो। तो वही कर मुक्त, भय मुक्त और इस पर अंकुश लगे जो हमको तकलीफ दे रहे हैं। आज तो देख रहे हैं कि सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, सबका काम अच्छा है और सब अच्छे से ये भी कर रहे हैं, जितने भी काम है सब अच्छे से संपादित कर रहे हैं। लेकिन वो चीज नहीं है। इनको पहले से भी भिलाई स्टील प्लांट जैसे पहले भी था, अभी भी है, भिलाई स्टील प्लांट से बहुत नकारात्मक रवैया हो रहा है और कुछ बैंक से हो रहा है। ये दो सही हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि झा जी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी आप लोगों की कुछ मांगे जो थी, उसमें कुछ मांगों का निराकरण हुआ, कुछ मांगों को लेकर के केवल आप लोगों को आश्वासन मिला MSME को, लेकिन वो अभी मांगे पूरी नहीं हो सकी, धरातल पे नहीं है। तो नई सरकार से MSME से जुड़े उद्योग हित के लिए क्या चर्चा करना चाहेंगे भविष्य में आगे? जरूर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे कि जहां पर काम होने वाला है वहीं पर आदमी जाते हैं, जहां पर काम नहीं होगा वहां पर क्या करेंगे? ना पूर्व सरकार का मैं कोई निंदा कर रहा हूं या हमारा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन जो नया सरकार है अभी, जो हमारे साय जी के मुख्यमंत्री काल में जो ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा है और आशा करते हैं। अभी तो कुछ दिन हुआ है, हम लोग मिलेंगे, एसोसिएशन के साथ मिलेंगे और एसोसिएशन सब मिले भी है और बड़े सरलता से मुलाकात होती है और उद्योग को बड़ी तरजीह दी जाती है मंत्रालय में, और उस हिसाब से हम सब मिल करके अपनी अपनी समस्या रखेंगे। समस्या जो भी रहेगी पूरा होगा, उम्मीद है। DSP तरी देता है तो उस तरह लोग होता, वो जेब में सब चीज दे रहे हैं।
अब उसमें दे रहे, जो भी देना है जेल में, तो पूरे क्या कहते हैं वर्ल्ड में पूरे विश्व का आदमी जाएगा, भारत का आदमी आएगा, देश का आदमी आएगा, प्रदेश का आदमी आएगा। अरे भैया लोकल एमएसएमई को क्या दे रहे हो? ना उससे बात कर रहे हो, किसी को बुला करके कुछ बोल देते हो, कुछ कर देते हो, इससे थोड़ी होता है, इससे नहीं होता है। आज देखा आपने इतने बड़े प्लांट के ऊपर, मैं क्या बताऊं, सब तो पढ़ ही रहे हैं क्या जांच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या मतलब है? इतना पेमेंट है यहाँ के अधिकारी का, उसके बाद ये सब कर रहे हैं, क्या मतलब कि बड़े अधिकारी बड़ी बात। हमारे साथ एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा जी, जिन्होंने एमएसएमई को आ रही दिक्कतों के बारे में हमें विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया चूँकि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर एमएसएमई से जुड़े उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी कहा जाए उनकी हठधर्मिता की वजह से उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। चूँकि आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में अनेकों छोटे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनमें अनेकों परिवारों का, सैकड़ों या हजारों परिवारों का जिसमें पेट जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि उद्योगपतियों के सामने समस्याएं कहीं ना कहीं से आती हैं तो निश्चित रूप से एमएसएमई के अध्यक्ष जी का यही कहना है कि अभी चूँकि शायद सरकार के बजट की इन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि आने वाली अपनी कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए इनके द्वारा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की मुलाकात की जाएगी और अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो हमारा भी यही कहना है, क्योंकि एमएसएमई में नए नए उद्योगपति, जो युवा उद्योगपति भी आ रहे हैं, उनके सहयोग करने के लिए, उन्हें उनका मार्गदर्शन करने के लिए एमएसएमई के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी कार्यरत हैं, सभी उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से बहुतों को परेशान होना पड़ रहा है। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।